साथियों नमस्कार। मैं एस.डी. मीणा मेरे यूट्यूब चैनल रेलवे सर्विस गाइड पर आपका स्वागत करता हूं। मेरे द्वारा DAR पर जो वीडियो बनाए जा रहे हैं उसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया है, सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, कमेंट्स किए हैं और सब लोगों ने इच्छा जताई है कि इस पर और अच्छे वीडियो बनाए जाए, जिससे कि रेल कर्मचारियों की DAR में जो समस्या है उसमें कुछ जानकारी हो सके। साथियों, अब अगले वीडियो में हम रेलवे में जो DAR चलता है तो उसमें क्या दंड होते हैं उन पे बात करेंगे। उनको किस प्रकार से दिया जाता है, आरोप पत्र मिलने पर किस प्रकार से जवाब दिया जाएगा, किस प्रकार से इंक्वायरी चलेगी, किस प्रकार से बचाव किया जाएगा, इन पर चर्चा करेंगे। और ये सब सीखने के लिए आदमी में धैर्य की बहुत ज़रूरत है। एक दिन में नहीं सीखा जाता, एक महीने में नहीं सीखा जाता, इसको बार बार सुना जाता है, बार बार पढ़ा जाता है, जब जाके ये सब सीखा जाता है। तो धैर्य बहुत ज़रूरी है और धैर्य एक अच्छे श्रोता में होता है। जो आदमी अच्छा श्रोता होता है उसमें बहुत धैर्य होता है। किसी को सुनना आसान काम नहीं है। तो जो अच्छा श्रोता होगा वो अच्छा धैर्यवान होगा और जो अच्छा श्रोता होगा वो अच्छा वक्ता होगा और जो अच्छा वक्ता होगा वो ही DAR को अच्छे से समझ सकता है, अच्छे से बचाव कर सकता है। इन कार्यों में अपना एक जिम्मेदारी के रूप में बचाव सलाहकार और इंक्वायरी अफसर में भी अच्छा काम कर सकता है। बस इतना है कि आप कितने अच्छे श्रोता हैं, कितना धैर्य रखते हैं, बस इसको ये देखना है। आज से कुछ साल पहले NFIR के माध्यम से रेलवे बोर्ड के सामने एक रनिंग स्टाफ की समस्याओं को लेकर मीटिंग रखी थी, जिसमें रेलवे बोर्ड के सभी अधिकारी थे और NFIR के महामंत्री डॉक्टर M. राघवैया जी और सभी बड़े नेता थे। उसी मीटिंग में मैंने रनिंग स्टाफ की समस्याओं को उजागर किया था रेलवे बोर्ड के सामने, जिसमें ड्राइवर, असिस्टेंट ड्राइवर, गार्ड और CLIO को क्या क्या परेशानी होती है। अलग अलग मीटिंगों में हर कैडर के लिए हम अलग अलग मांगे उठाते हैं, जिसमें ये रनिंग स्टाफ की मीटिंग थी, इसलिए इसमें केवल रनिंग स्टाफ और CLI के लिए मांगे उठाई थी, जो ज़्यादा देर का नहीं है, मात्र 12-13 मिनट का है। तो आप लोग इस स्पीच को गौर से सुनें और अगर आप में धैर्य 10-15 मिनट का सुनने का है तो आप समझें कि आप DAR को जानने के लिए इच्छा है, वो आपके अंदर है, ये बात की पक्की गारंटी है। तो अब आप एक ये 12 मिनट का स्पीच सुने, इसमें अपना कमेंट्स दें, फिर मैं DAR में क्या दंड होते हैं, किस प्रकार से प्रक्रिया की जाती है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। धन्यवाद। कृपया मेरा स्पीच सुने। सम्माननीय महामंत्री राघवैया जी, सम्माननीय मंच और साथियों, आज मैं S.D. मीणा, असिस्टेंट डिवीजन सेक्रेटरी वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ बड़ौदा, चीफ लोको इंस्पेक्टर बड़ौदा डिवीजन में गोधरा हेडक्वार्टर, आज NFIR के द्वारा उस कैटेगरी की ये सेफ्टी सेमिनार रखी है जिसके सम्मान में कोई भी रेलवे का ऐसा सिग्नल नहीं है जो झुकता नहीं हो। जब हम जाते हैं तो रेलवे का हर सिग्नल हमें झुककर सलाम करता है और स्टेशन का कोई स्टाफ ऐसा नहीं हो जो हम पास होते हैं तो हमको सम्मान में खड़े होकर झंडी नहीं दिखाता हो। ये हमारे लिए गर्व की बात है। आपने ये सुरक्षा संबंधी मीटिंग रखी, शॉर्ट में बताऊंगा। हमारे रनिंग स्टाफ के लिए लोगों की जब बात करते हैं, हम लोग गाड़ी चलाते हैं, लेकिन एक रेलवे में AC 7-8 प्रकार के इंजन है, डीजल 5-6 प्रकार के इंजन है, EMU है, DMU है। हम जिस आदमी से काम लेना चाह रहे हैं वो कम से कम एक स्टैंडर्ड का हो, उसको दिन रात चलाए तो हमें उसकी अच्छी नॉलेज भी हो जाएगी और उसका दोष निवारण भी हो जाएगा। लेकिन मालूम चलता है कि आज WAG-5 चला रहा है, कल WAG-9 चला रहा है। आज जो BCD को एक्नॉलेज करने के लिए बटन बीच में है, कहीं ऊपर ड्राइवर डैश पे है। स्पीडोमीटर कभी इधर ऐसे 9 के ऊपर लगा देते हैं, कभी कैम में ऊपर लगा देते हैं, ऐसे देखते रहते हैं, ना ड्राइवर को दिखता है ना स्टैंड को दिखता है कि स्पीड क्या है। अगर स्टैंडर्डाइज होता है तो हर आदमी अपना काम को अच्छी तरह से करता है। इसीलिए मैं चाहूंगा कि हर आदमी का स्टैंडर्डाइज होना चाहिए।
हम काम करते हैं, इंजन के लिए जिम्मेदार है, लेकिन रेलवे ये मानती है कि ये सर्वगुण संपन्न लोको पायलट है। ओएचई वाला बोलता है जब चलते हो तो मेरी ओएचई देखते रहना, बाजू वाली लाइन के भी ओएचई देखते रहना, लटक तो नहीं रही है। सीएनडब्ल्यू वाला बोलता है चलता है तो बाजू में जो गाड़ी जा रही है उसके ओटक्स चल देना, व्हील देख लेना, जाम तो नहीं चल रहा है। पीडब्ल्यूआई बोलता है रेल का झटका महसूस कर लेना कि झटका तो नहीं आता। क्यों नहीं हर आदमी ये जिम्मेदारी देता है ड्राइवर को कि 110 की स्पीड से चलते रहना, मेरी ओएचई बराबर मिलेगी, मेरी रेल बराबर मिलेगी, मेरा सिग्नल बराबर मिलेगा। तो मैं आपको आश्वासन देता हूं, अधिकारी करो और नेता करो को, अगर हर डिपार्टमेंट अपने 100% देगा तो मेरा लोको डिपार्टमेंट भी 100% देगा और एसपीडी नहीं होगी। 110 की स्पीड में पीछे को मुड़ के देखना होता है, आंखों का कानों का क्या हाल होता होगा। मैं इसी संदर्भ में हमें पंचुअलिटी की बात किया है। ये पंचुअलिटी बड़ी तकलीफ देती है सर, और ये पंचुअलिटी मुझे स्टेज पे भी तकलीफ दे रही है। बोले 5 मिनट से ज्यादा नहीं बोलना है। तो ये पंचुअलिटी जब लगा देता है तो आदमी टेंशन में हो जाता है कि अब क्या किया जाए। पंचुअलिटी में ज्यादा नुकसान होता है। हर ड्राइवर ये कोशिश करता है कि मेरी गाड़ी समय से चले, नियमित चले और नॉर्मल गति से चले, और उसके ऊपर जब गाड़ी लेट होती है तो एक सीएलआई को बिठा देते हैं। मैं भी जाता हूँ तो ड्राइवर तो 110 से चलने ही वाला है, सीएलआई जाता है तो 108 से चलता है। बोला ज्यादा नहीं निकल जाए, सिर पे आके बैठ गया। ये हम देखते हैं। मेरा असिस्टेंट ड्राइवर बड़ौदा डिवीजन में मैंने घटना देखी, वो अभी अभी वीडियो पे भी चल रही है। 2 किलोमीटर लंबे सेक्शन में ब्रिज पे पाइप खुल गया, एलएचबी रैक थी, जा नहीं सकता था। असिस्टेंट ड्राइवर नीचे से होके कोच के नीचे से जाके पाइप को जोड़ा है। व्हाट्सएप पे चल रहा था, आप लोगों ने देखा होगा। और जेसीबी मशीन से फिर नीचे उतारा कोई गार्ड ने। तो हम लोग तो वो लोग हैं जो अपनी जान को खतरा में डाल के गाड़ी को समय पालन से चलाना चाहते हैं, लेकिन समय पालन क्या लोको पायलट के लिए ही है? वहां कोई नहीं पूछता जब गाड़ी होम पे 10 मिनट रोक दी जाती है, वहां नहीं कोई नहीं पूछता जब क्वेश्चन ऑर्डर 5 मिनट लेट आता है। लेकिन मेरा असिस्टेंट ड्राइवर या ड्राइवर 5 मिनट 2 मिनट टॉयलेट के लिए चला जाता है तो स्टेटमेंट ले लेके जान खा जाते हैं कि गाड़ी लेट क्यों हुई। हम लोग पंचुअलिटी की बात करते हैं। नॉर्थ इंडिया में 10 डिग्री 5 डिग्री 3 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है। इंजन की क्या हालत है? कैब हीटर लगे हैं, हीटर पे हाथ रख दो तो लगता है कुछ चीज गर्म है। कैब तो गर्म नहीं होती है। इंजन का ठिकाना नहीं है, और WH9 गर्मियों में चना जैसा सेक देता है ड्राइवर को, जिसमें बैठ नहीं सकते। आपने बीसीडी के लिए आदेश किए थे कि बीसीडी इंजनों में लगना चाहिए, तो एक झटके में पूरी रेलवे में 1 महीने के अंदर इंजनों में बीसीडी लग गए, क्योंकि ड्राइवर को कंट्रोल करना था। लेकिन आपने आदेश किए कि इंजनों में एसी लगना चाहिए, तो क्यों नहीं एक झटके में लगा? क्योंकि उसमें ड्राइवर को सुविधा मिल जाएगी। तकलीफ देने की चीज तो तुरंत हो गई। बीसीसी असिस्टेंट ड्राइवर से हटा देना चाहिए कि वो एक्नॉलेज नहीं करे, 7 दिन में हट गए। असिस्टेंट ड्राइवर की साइड से एक्नॉलेज फट से हट गए। लेकिन आज तक हम अभी भी 2020 में एसी का सोच रहे हैं कि कैब एसी हो जाएगी। और कैब एसी करो या नहीं करो, एयर टाइट WH5 WH7 को तो कर दो, कम से कम इस ठंडी में ठंडी तो नहीं लगे। और WH9 और WH7 को तो आप जानते हैं गर्मी के मौसम में और तब जाता है, हॉट टेम्परेचर का मैसेज आने लगता है। उसके मशीन रूम को ही ठंडा कर दो, कम से कम उसमें गर्मियों में मैसेज तो नहीं आएगा। ड्राइवर को तो ध्यान मत रखो। इसी प्रकार से हमारे गार्ड साथी गुड्स में जब गार्ड जाते हैं उसकी SLR की क्या हालत होती है। मैं तो बोलता हूँ ट्रेड यूनियन चलाते हैं, गार्ड सिर्फ तकलीफ पाने की तनख्वाह लेता है, नौकरी करने की नहीं लेता है। वो बेचारा मुसीबत में रहता है। न ठंडी का ठिकाना, न बारिश का ठिकाना, न गर्मी का ठिकाना। हवा से उधर निकलती है, पानी इधर से उधर निकल जाता है, लाइन वॉक्स का ठिकाना नहीं। और वेस्टर्न रेलवे में गार्डों की और ड्राइवरों की लाइन वॉक्स निकालने पे लग गए हैं, और उसका सामान उनके माथे मार दिया है। ये लाइन वॉक्स का भूत वेस्टर्न रेलवे में आया है। दुख इस दर्द का बात का नहीं है कि नानी मर गई, दुख इस बात का है कि मौत ने घर देख लिया है। सर, वेस्टर्न रेलवे में शुरू हुआ है, हमने तो संघर्ष किया, लेकिन अब ये पूरे इंडियन रेलवे में हो जाएगा तो ये स्टाफ बहुत तकलीफ पाएगा। तो लाइन बॉक्स तो रहनी चाहिए, लाइन बॉक्स तो रहनी चाहिए।
आपने ठंडी और रनिंग स्टाफ की वर्किंग कंडीशन की बात की है, तो हमारी वर्किंग कंडीशन कॉल लेने से ही शुरू हो जाती है। पहले तो कॉल भाई घर पे आ जाता था, दरवाजा खटखटाता था, जगा जाता था। कभी बाजार जाते थे, कुंडी पे, प्रैक्टिकल बात है, कुंडी पे एक चिट्ठी लगा जाते थे, बाजार जा रहा हूँ, वो उस पर टाइम लिख जाता था, इतने बजे गाड़ी आए। अब सीयूजी आ गया, कॉल भाइयों की पोस्ट बचा ली, बहुत अच्छा किया। बड़ी तकलीफ हो जाती है, कभी फोन को घर छोड़ गए, बाजार चले गए, फोन बज गया, क्या करें, छूट जाता है। और सबसे बड़ी मुसीबत कब होती है, आदमी अकेला रहता है और टॉयलेट में बैठा है और फोन बज रहा है, अब वो क्या करे बेचारा। फिर बोले वो तो फोन अटेंड नहीं किया तुमने तो जानबूझ के। और मुसीबत, स्विच ऑफ रखो और ऑफ ड्यूटी के घर आके उसने ऑन करना भूल गया और वो ऑफ ही रह गया, तो बोले नोट फाउंड। तो ये जिस ढंग से कॉल भाई की पोस्ट बचा के मोबाइल का शुरू किया है, ये तकलीफ वाला है। तकलीफ वाला रनिंग स्टाफ का वर्किंग इन रूट में है। जो साथी 11 घंटे का 9 घंटे का बोल रहे हैं, हम 9 घंटे से 11 घंटे आप एडवांस में मेमो दे रहे हैं, हम चल रहे हैं। आप क्यों नहीं उस कंट्रोल को जिम्मेदार ठहराते हो जिसकी ड्यूटी 9 घंटे में गाड़ी को डेस्टिनेशन पहुंचानी है? क्यों नहीं उससे एक्सप्लेनेशन पूछते हो कि आपकी गाड़ी 9 घंटे में डेस्टिनेशन क्यों नहीं पहुंची? और अगर हमने आकर के रिलीवर मांग लिया रोड साइड पे, तो उस गाड़ी को, उस क्रू को, उस गार्ड को 3 से 4 घंटे गाड़ी में नहीं बिठाना जाता, वहीं बैठा रह जाता है, इंतजार करता है पैसेंजर्स का। ये उससे बदला लिया जाता है, उस क्रू को हरेसमेंट किया जाता है, वो डेस्टिनेशन पर जल्दी नहीं पहुंचता है, और उनकी बात मान के जो 13-14 घंटे कर लेते हैं उनको तुरंत बिठा देते हैं। तो इस ढंग से जो जिम्मेदार कंट्रोलर है, जो जिम्मेदार गाड़ी चलाने के लिए है, उससे नहीं पूछ के जो आदमी दिन रात मेहनत से गाड़ी चलाता है उसको हरेसमेंट करते हैं। हमको 15 मिनट ऑन ड्यूटी का टाइम देते हैं मालगाड़ी में। क्या होता है, घर से आते हैं, बेटलाइजर आता है, सब सर्कुलर पढ़ने का है, और हमारे जैसा एक CLI और बैठा हो तो वो इधर आना, जल्दी आना, वो कुछ कथा सुनानी है पंडित जी की। CLI का क्या रोल है? अरे भैया ये सर्कुलर आया है, इसको पढ़ लेना जरा। बोले साहब गाड़ी खड़ी है, सिग्नल दे दिया, तो दोनों भाग रहे हैं साथ में। तो ये 15 मिनट का टाइम तो बहुत कम है। अगर आप उसको एक्चुअली करवाना चाहते हैं, सब सर्कुलर पढ़ाना चाहते हैं, उसको शांति से करना चाहते हैं, तो 20-25 मिनट होना चाहिए, जिससे कि वो आराम से आए, उस काम को शांति से कर ले। तो ये जो 15 मिनट का टाइम है इसको बढ़ाना चाहिए। सर 1 मिनट में और पूरा कर देता हूँ। हाँ, मैं CLI हूँ, पंचुअलिटी का ध्यान रखता हूँ। सर पे कमीशन ने 5 में हमारे साथियों ने 5,000 और 6,000 9,800 का जरूर बोला था, वो ग्रेड पे मर्ज कर दिया, वो ठीक तो नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज और मैं जोड़ना चाहता हूं, जो साथियों ने बोला उसके अलावा, कि 5 में पे कमीशन तक रनिंग स्टाफ जब भी डीके ड्राइव होता था, असिस्टेंट ड्राइवर और गार्ड, उसको जब दूसरे डिपार्टमेंट में ऑब्जर्व करते थे तो एक स्टेज ऊपर देते थे। 5,000 8,000 वाला अनफिट होता था तो उसको 5500 में देते थे, 5500 वाला अनफिट होता है उसको 6500 में देते थे। तो 6 पे कमीशन से ये क्यों बंद कर दिया गया? हम 4200 में डीके ड्राइव जो 4200 में ऑब्जर्व करते हैं हमें, ये तो मेरा नुकसान हो गया। और अगर आप इसको हमारे एडिशनल पे के साथ जोड़ते हैं तो डीके ड्राइव होते हैं तो उस एडिशनल पे को उसमें साथ जोड़ के फिक्सेशन कर दो, फिर भी हमारा घाटा पूरा हो जाएगा, लेकिन वो भी नहीं करते हैं। तो ये जो नुकसान दिया है इसको पूरा करें। स्पेड की बात है सर, स्पेड 100% नहीं होगा, लेकिन 100% मेरा क्रू 7 दिन में रेस्ट मांगता है तो रेस्ट दे दे, 100% क्वार्टर मांगता है उसको क्वार्टर दे दे, 100% छुट्टी मांगता है उसे छुट्टी दे दे, समय से दे दे, एडवांस में बता दे, उसकी जो समस्या है, फैमिली की समस्या है, उसे दूर कर दे। तो मैं बोलता हूं कि आपको स्पेड का जो है कॉज है वो कम हो जाए। स्पेड का कॉज तो हम बढ़ाते जा रहे हैं ड्राइवर के ऊपर। पहले क्वेश्चन ऑर्डर जो पुराने लोग जानते थे, स्पीड इंडिकेटर आता था, कॉशन इंडिकेटर आता था, स्पीड इंडिकेटर था, TP आ जाता, TG आता था, ड्राइवर को पहले मालूम चल जाता था कॉशन ऑर्डर आ रहा है, सब हटा दिया। तो ये भी एक वो ड्राइवर भूल में रहता है। और सर लास्ट में मैं CLI हूँ, CLI के लिए अनुरोध करता हूँ कि मैं 2002 का CLI हूँ, और जो मेरे बाद में 16 के बाद में जो CLI बना है मेरे से 17 साल 18 साल बाद 16 साल बाद, और जो मेरे सामने असिस्टेंट ड्राइवर था वो मुझसे 17,000 रुपये तनख्वाह ज्यादा ले रहा है। जो मेरे सामने असिस्टेंट ड्राइवर था, और जो लोग मेरे साथ सिलेक्शन में पास नहीं हो पाए, दूसरे सिलेक्शन में पास नहीं हो पाए और तीसरे सिलेक्शन में पास हुए, वो मेरे से 17-18 हजार रुपये ज्यादा तनख्वाह ले रहे हैं। ये कैसी अनोमली है? और रेलवे बोर्ड इस बात को जानती है।
तो आपसे निवेदन है कि ये भी हमें किया जाए। दूसरा लास्ट कि हम 46 में आते हैं और 46 में रिटायर हो जाएंगे। मेरा रनिंग स्टाफ को एमएससीपी 4200 पे अटका दी और हम भी उसी में 4600 पर अटक गए। तो रनिंग स्टाफ को भी एमएससीपी मिलना चाहिए, उसमें CLI भी साथ है कि हम 4600 और 4800 पे पहुंच जाए। और असिस्टेंट ड्राइवर का जो एडिशनल अलाउंस का है, मेरे साथी बोल गए थे, एक्सीडेंट जब होता है तो ये नहीं बोलता कि ड्राइवर को एडिशनल अलाउंस मिल रहा है इसलिए इसके डैश कर दो, ये बेचारे को ALP को असिस्टेंट ALP को एडिशनल अलाउंस नहीं मिलता, इसको एक्सीडेंट से हानि नहीं पहुंचे, इसको साइड में कर दो। दोनों को बराबर चोट आती है, दोनों को बराबर जो भी होना है बराबर होता है, तो वो भी एडिशनल अलाउंस का हकदार है जो उसे मिलना चाहिए। मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, आप लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।